नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर को लेकर आपके सामने आया हूं, जिससे वहां एक बड़ा तनाव चल रहा है, बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और जो निहायत गैर ज़रूरी था। ये मूर्खता, बेवकूफ़ी में खड़ा किया गया तनाव है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। और इससे एक हिंदू मुस्लिम तनाव, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेके मध्य प्रदेश वैसे भी बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ पर ये तनाव खड़ा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है, विवाद चल रहा है। इस मामले को समझें ज़रा। हुआ ये है कि दमोह नाम का शहर मध्य प्रदेश में ज़िला मुख्यालय है और पुराने लोगों को याद था कि जिस समय सांप्रदायिक दंगे अधिक होते थे, तनाव अधिक होते थे, तो दमोह को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जगह माना जाता था। वहाँ पर कोई अफसर तैनात होता था तो उसकी तैनाती पूरी होने के बाद पुलिस अफसर को खासकर ये मान लिया जाता था कि ये सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों का तजुर्बा इनको हो गया है, ऐसा जिला माना जाता था दमोह। वहाँ पर अभी ये हुआ, 10वीं बोर्ड के नतीजे आए, तो 10वीं बोर्ड के नतीजों के बाद गंगा जमुना एजुकेशन सोसाइटी, गंगा जमुना स्कूल नाम है स्कूल का, चलाने वाली सोसाइटी है, तो गंगा जमुना स्कूल ने एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया। उस बोर्ड में इतने फीसदी लोग पास हुए, सबसे अव्वल आने वाले होनहार बच्चों के नाम और उनके फ़ोटो वहाँ पर लगाए गए उस बोर्ड में। लड़कियाँ जितनी थी उनमें सब ने काले रंग के हिजाब लगा रखे थे। यहाँ तक ठीक है, हो सकता है कि मुस्लिम लड़कियाँ होगी, उन्होंने हिजाब लगाए होंगे, लेकिन जो गैर मुस्लिम लड़कियाँ थी, कोई जैन है, कोई पटेल है, कोई कुछ और है, ये लड़कियाँ भी काले रंग के हिजाब लगाए हुए थीं इस बोर्ड की तस्वीरों में। इसको लेकर लोग हैरान हुए, मुझको भी हैरानी हो रही है देखकर ऐसी तस्वीर। मैं दूर बैठा हुआ हूँ, मैं मुस्लिम विरोधी भी नहीं हूँ, हिंदू विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझको हैरानी हो रही है उस तस्वीर को देखकर कि किसी स्कूल को ऐसी क्या पड़ी है कि हिंदू लड़की को काले रंग का ऐसा हिजाब बांधकर उसकी तस्वीर खिंचवाए, उसकी तस्वीर को इस तरह से पोस्ट करे, पोस्टर पर, होर्डिंग में पोस्ट करे किया। इसको लेकर हंगामा हुआ। वहाँ के कुछ हिंदू संगठनों ने, भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये स्कूल जो है, एक मुस्लिम, एक हाजी साहब चलाते हैं स्कूल को, एक मुस्लिम सोसाइटी इसको चलाती है स्कूल को, तो ये धर्मांतरण का काम कर रही है, ये हमारी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को बरगला कर मुसलमान बनाने का ये सिलसिला है। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीज़ें उभर करके आई और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है, उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीस खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का, इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई है। इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है, साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं,
धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। तो जो कोई भी ऐसा हिजाब बांधे हुए हिंदू लड़कियों को देखे, उनके मन में ये बात जायज तरीके से उठेगी कि क्या ये मुसलमान बनाने का एक सिलसिला चल रहा है। इसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो ये भी आरोप लगाए गए कि इस स्कूल की 3 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो पहले हिंदू थीं और स्कूल में काम करते करते उनको मुस्लिम बना दिया गया। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं थी, ये भी बड़ा आरोप था। अब हुआ ये कि ये जब सारे आरोप वहाँ पे कलेक्टर के पास सोशल मीडिया के मार्फत पहुँचे तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कलेक्टर ने गैर जिम्मेदारी से काम नहीं किया। उन्होंने इसका नोटिस लिया कि सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही है, ज़िले के शहर के एक स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि वो लड़कियों को मुसलमान बनाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत उसकी जांच का आदेश दिया। जांच की अफसरों ने जांच की और उसके बाद जांच रिपोर्ट को कलेक्टर ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि हमने इस मामले की जांच करवाई है, इस मामले में सारे आरोप गलत पाए गए हैं, स्कूल धर्मांतरण की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ये कलेक्टर ने ट्वीट किया। इसके बाद उसी ट्वीट के नीचे वहाँ के एसपी ने, उन्होंने भी लिखा कि कोई आरोप सही नहीं पाए गए हैं। अब कलेक्टर और एसपी 2 लोग अगर जांच करवा रहे हैं और कोई आरोप सही नहीं पाए जा रहे हैं तो किसी भी जगह इससे ज़्यादा और क्या जांच हो सकती है। ये कोई न्यूक्लियर साइंस तो है नहीं। तो इसकी जांच हुई, जांच में कोई आरोप सही नहीं पाए गए, लेकिन ये बात खली वहाँ पे लोगों को। भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े मंत्रियों ने इसको लेकर बयान दिए थे, उनकी सबकी बात खराब होने लगी। जो वहाँ भाजपा के लोग थे उन्होंने इस बीच वहाँ के शिक्षा अधिकारी के ऊपर काली स्याही वगैरह फेंक दी मुंह काला करने के लिए उसका। ऐसी कई चीज़ें होने लगी। तो सरकार ने इसके ऊपर दोबारा जांच का आदेश दिया। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने बयान दिया कि 2 महिलाओं ने स्कूल के खिलाफ बयान दिया है, उसके आधार पे हमने फलां दफ़ा में जुर्म दर्ज किया है और इसकी जांच की जा रही है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने, सागर संभाग के तहत आता है दमोह, सागर संभाग के शिक्षा विभाग ने 2 जून को एक आदेश निकाला कि ऐसा स्कूल का निरीक्षण किया गया। 2 तारीख को ही निरीक्षण किया गया दमोह में। 2 तारीख को ही सागर से आदेश निकल गया। उसमें कहा गया कि स्कूल का निरीक्षण किया गया, पुस्तकालय की व्यवस्था समुचित नहीं पाई गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब में फर्नीचर पुराना था, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं थे, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर पर्याप्त नहीं था, खेल मैदान पर्याप्त नहीं था, खेल सामग्री पर्याप्त नहीं थी। ये कह के स्कूल की मान्यता को निलंबित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जो बवाल वहाँ खड़ा हुआ कि लड़कियों के धर्मांतरण की कोशिश हो रही है, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। जब ये जांच हुई, कलेक्टर ने जब पहली जांच करवाई, एसपी ने जांच करवाई, उस जांच के दौरान कहा गया कि लड़कियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। और ये दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है। आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। इसमें मुझको भी दिख रहा है कि लड़कियां हिजाब पहने हुए दिख रही हैं। उनके नाम दिख रहे हैं, लक्ष्मी पटेल है, वृंदा चौरसिया है,
रूपाली साहू है, पलक जैन है, तो जाहिर तौर पे ये काले हिजाब लगाने वाली जातियां नहीं हैं। तो ये था। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन ने जब बाद में जांच की, दूसरी जांच, जिसके आधार पे उसी दिन 2 तारीख को जांच हुई, 2 तारीख को संभागीय कार्यालय ने उसकी मान्यता रद्द कर दी, उसमें धर्मांतरण का, हिजाब का कोई भी जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र अलग अलग चीज़ों का है, लैब का है, पानी का है, टॉयलेट का है, मैदान का है, फर्नीचर का है, इनका जिक्र है। हिजाब का और धर्मांतरण का जिक्र उसमें भी नहीं है। अब हुआ ये कि स्कूल ने जब कलेक्टर की जांच के दौरान अपनी चिट्ठी दी कि उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए जो आदेश निकाला था लड़के लड़कियों के लिए, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो ये उन्होंने निकाला, गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी ये चलाती है उस स्कूल को। उसने कलेक्टर को लिख के दिया कि हमारे यहाँ जो आदेश, उन्होंने प्रस्ताव की कॉपी भी दी है, तो इन्होंने लिख के दिया कि जो ड्रेस कोड बनाया गया था उसमें छात्राओं के लिए ड्रेस कोड था येलो चेक कुर्ता, सलवार और स्वेच्छानुसार दुपट्टा या स्कार्फ, जूते मोजे। इसमें हिजाब का जिक्र नहीं था, इसमें स्वेच्छानुसार दुपट्टा या स्कार्फ था। लेकिन मैं इसको परले दर्जे का एक जाहिलपन मानता हूँ स्कूल चलाने वाले लोगों के लिए, चाहे वो हाजी साहब ही हैं जो चला रहे हैं, वो ये परले दर्जे का जाहिलपन है कि जब हिंदुस्तान में, कर्नाटक में इतना बड़ा बवाल हुआ, हाई कोर्ट से होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई मुस्लिम छात्राओं को राहत नहीं दी कि वो हिजाब लगाना चाहती हैं, उनको कोई छूट नहीं दी, क्योंकि स्कूल ने तय किया हिजाब नहीं लगाना है, तो उनको छूट सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है अभी तक। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा के राज्य में एक मुस्लिम स्कूल चलाने वाला उस स्कूल की हिंदू छात्राओं को मुस्लिम हिजाब पहनाकर उनकी तस्वीर बोर्ड में टांग रहा है, लगा रहा है, उनके हिंदू नाम लिखे हुए हैं साथ में। इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम मैं और कुछ नहीं सोच सकता था भाजपा के मध्य प्रदेश में स्कूल चलाने वाले एक मुस्लिम से। लेकिन किया है उन्होंने, किया है तो अब भुगत रहे हैं। की गई थी और हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का है। इस साल हमारे बच्चों ने जो है 10th क्लास बोर्ड में जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनका एक फ्लैक्स बना के बच्चों को बधाई देने के लिए बाहर तो उसको लगाया गया। उस बोर्ड के ऊपर से फ्लैक्स पे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहें रखा है। तो क्या पहले ड्रेस कोड को क्या तुमने मंजूरी मिली थी? देखिए ड्रेस कोड जो है स्कूल का मैटर होता है, ड्रेस कोड स्कूल तय करता है। तो आपने सूचना तो दी होगी? सूचना हमारी जो सोसाइटी ने बनाया था ड्रेस कोड। स्कूल प्रबंधन पे आरोप है कि यहाँ जो दवा पढ़ाई जाती है वो पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाई जाती है और वहीं के राइटर भी। देखिए अब ये जो मैटर है, ये सरकार ने एक कमेटी बना दी है और उसके अंतर्गत ये आएंगी होंगी। नियम कायदे की बात अलग है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नियम कायदे के हिसाब से तो उन्होंने स्कूल में लैब है, ग्राउंड है, फर्नीचर है, टॉयलेट नहीं है, इन सब को लेके स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है धर्मांतरण का। दूसरी दिलचस्प बात यह है, इसके वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं अभी। इन वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्कूल की टीचर्स, जिन 3 शिक्षिकाओं के बारे में कहा गया है कि ये पहले हिंदू थीं, बाद में स्कूल में काम करते हुए ये मुस्लिम हुई, इनका धर्मांतरण हुआ। उन तीनों शिक्षिकाओं ने बहुत सारे टीवी चैनल के माइक्रोफोन दिख रहे हैं, उनके सामने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, अलग अलग हिसाब बतलाया अपना। एक शिक्षिका ने कहा कि वो स्कूल की नौकरी में आने के काफ़ी पहले से उसने एक मुस्लिम से शादी की थी, शादी के पहले वो हिंदू थी,
उसके बाद में उसकी यहाँ पे नौकरी लगी स्कूल में। ये उसको स्कूल के रिकॉर्ड बतलाते हैं कि जिस दिन उसने मुस्लिम से शादी की उसके कई साल बाद वो स्कूल में आई। ये तीनों शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनकी शादी के कई साल बाद वो इस स्कूल में आईं और नौकरी की। ये वजह ज़रूर हो सकती है कि वो हिंदू से मुस्लिम बनी थी, इस नाते शायद एक मुस्लिम की चलाई स्कूल में उनको प्राथमिकता के आधार पे नौकरी मिल गई हो। मैं इससे इनकार नहीं करता, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन 2000 में जिसकी शादी हुई है, आज जिसकी लड़की 21 साल या 22 साल की हो गई है, वो महिला इस वीडियो में बतला रही है, 2012 या 14 में इस स्कूल में वो नौकरी करने को आई है, शादी के 10 साल, 12 साल, 14 साल बाद। तो इस स्कूल से उसका धर्मांतरण का क्या रिश्ता है कि यहाँ काम करते करते एक हिंदू टीचर मुस्लिम हो गई। बिल्कुल भी निराधार है ये आरोप, क्योंकि संस्था 2010 में संचालित हुई और मैंने जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया वो मेरा 2000 का, सन 2000 का, 10 साल का डिफरेंस है उसके बीच में। मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, 21 साल की मेरी बेटी है। ये बिल्कुल निराधार है। मतलब आपने काफ़ी पहले? जी, मैंने काफ़ी पहले 10 साल पहले धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, मैं शादी कर चुकी थी। स्कूल का कोई दबाव नहीं? स्कूल का कोई दबाव, कोई स्कूल का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी तक आप सामने क्यों नहीं आ रहे थे? किस बात में सामने नहीं आया? इसी मामले में जब धर्मांतरण की बात आ रही थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी, जब मेरी जांच चल रही है मैं अपनी सफाई पेश कर चुकी हूँ। आपका अभी जो नाम है अफसा शेख है, अफसा शेख, इसके पहले आपका क्या नाम था? जी, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव। परिवार की सहमति से हुआ? जी, मेरी खुद की सहमति। जब मैं बालिग हो गई, मुझे संविधान भी ये अधिकार देता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म को मान सकती हूँ। प्रेम विवाह था? जी, प्रेम विवाह। पहले क्या नाम था आपका? पहले मेरा नाम प्राची जैन था। उसके बाद जब मेरा निकाह 27/1/2004 में हुआ, और वो ये मेरी मर्जी से हुआ, किसी का दबाव नहीं था। स्कूल का तो बिल्कुल नाम जो लिया जा रहा है, बार बार मीडिया ले रही है हाजी सर का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में और स्कूल खुला है 2012 में। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की है, ठीक है ना। तो आप लोग जो बार बार परेशान कर रहे हैं हाजी सर को कि स्कूल को लेकर, ये सब बिल्कुल निराधार है। इसमें किसी की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, स्कूल का दूर दूर तक नाम नहीं है। कहाँ से आपका निकाह हुआ था और किसने कराया था? दमोह से हुआ था, कुतुब शाह नाम है उनका। आप दमोह की रहने वाली हैं? जी, दमोह की रहने वाली हूँ। परिवार की सहमति से हुआ है, बालिग हो गई थी मैं, उसके बाद ही मेरा हुआ है। 2 बच्चे हैं मेरे बड़े बड़े, एक 10th क्लास में पढ़ रहा है, एक 12th क्लास में पढ़ रहा है। मेरा नाम अनीता यदुवंशी था और अब मैं नीता खान लिखती हूँ। मेरी जो शादी 2013 में हो गई थी और मैंने स्कूल ज्वाइन 2021 में किया था। तो धर्म परिवर्तन को लेकर इसमें हाजी मोहम्मद इदरीस सर का कोई रोल नहीं है, उनके साथ बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कल के परसों के न्यूज़पेपर में जो आ रहा है कि बाल विकास कल्याण समिति ने इंस्पेक्शन किया, हम लोग का बयान लिया कि हम लोग का जो धर्म परिवर्तन है सर ने कराया, ये बिल्कुल गलत है। मेरा नाम तक अनीता यादव लिख के आ रहा है, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में अनीता यदुवंशी है। तो मैं जो बाल कल्याण समिति के जो मेंबर हैं दीपक तिवारी, उनसे कहना चाहूँगी कि आप यदि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं तो अच्छे से करिए। आप अनीता यदुवंशी को अनीता यादव लिख रहे हो और मैंने कोई बयान नहीं दिया, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर मेरा नाम न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? धर्म परिवर्तन की वजह क्या थी आपकी? टेंशन बहुत ज़्यादा, इससे हम लोग को मेंटल डिप्रेशन भी हो रहा है ना। और दूसरी बात, मैं उस लड़के की जिसने कुछ दिन पहले बयान दिया था, क्या नाम था उसका, विक्रम साहू, उसने जो हम लोग के बारे में कुछ जानता नहीं है, फिर उसको क्या हक है हम लोग के खिलाफ बोलने का? वो क्या धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ जानता नहीं है। और हमारे मोहम्मद सर, हाजी मोहम्मद इदरीस सर, उनका इस बारे में, इस मैटर से लेके कोई संबंध नहीं है। हम लोग का वो पर्सनल डिसीजन था, तो इस बात को आप स्कूल से क्यों जोड़ रहे हो? चाहे जो किसी भी न्यूज़ में आ रहा, हमसे किसी ने पूछा। इस स्कूल में नौकरी कैसे मिली थी आपको? मैंने पर्सनल इंटरव्यू दिया था और 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जबकि मेरी शादी 2013 में हो गई थी। तो फिर क्यों लिखा जा रहा है? प्रशासन अगर आपकी जांच करवाना चाहे इस मामले की, तो आप लोग तैयार हैं? जी, हम तैयार हैं, हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यदि आप बोलते हो कि हम लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है, तो आपके नगर पालिका में भी मेरा 2013 से नाम अनीता खान आ रहा है, तो फिर तो नगर पालिका भी गलत है ना कि 2013 से आप अनीता खान लिख रहे हो। तो हाजी सर ने कहाँ धर्म परिवर्तन कर दिया? फिर तो आप क्लेम करिए ना नगर पालिका पे भी। अब दिक्कत यह है
कि जब मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे गैर जिम्मेदार लोग रहते हैं जो हिंदू लड़कियों को हिजाब बंधवाकर उनकी तस्वीरें उतरवाते हैं, ये बात मेरी कल्पना से परे है कि कोई हिंदू छात्रा अपनी मर्जी से काले रंग का हिजाब इस तरह बांधकर फ़ोटो खिंचवाए। अब तो हो सकता है कुछ छात्राएं स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ बयान भी दे दें कि हमसे ज़बरदस्ती हिजाब बंधवाया गया। और ये मुस्लिम समाज है जो कर्नाटक के मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है कि ये मुस्लिम रिवाज है, मुस्लिम धार्मिक परंपरा के तहत है हिजाब लगाना, हमारी लड़कियों को छूट दी जाए। तो मध्य प्रदेश में अगर एक मुस्लिम की चलाई स्कूल हिंदू लड़कियों को अगर हिजाब बांध रही है, अगर हिजाब बांध के फ़ोटो खिंचवा रही है, चाहे उन्होंने लिखित रूप से दुपट्टा या स्कार्फ लिखा है, हिजाब नहीं लिखा है, लेकिन बंधा हुआ दिख तो हिजाब रहा है। तो मैंने मध्य प्रदेश के एक बड़े जिम्मेदार, पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव मुस्लिम से बात की इस बारे में। उनका नाम कहना ठीक नहीं है, वो एक ऐसी नौकरी में है कि वो अपना नाम, अपने संस्थान का नाम उजागर करना नहीं चाहते, लेकिन उनका कहना है कि मुसलमान समाज की एक दिक्कत ये हो गई है, मुस्लिम समाज की बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इसमें जाहिल लोगों की भरमार हो गई है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक जिम्मेदार मुस्लिम ने मुझको कहा कि समाज के जो सबसे दकियानूसी, सबसे कट्टर, पोंगापंथी ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मौलवी हैं, कठमुल्ला हैं, इनका राज हो गया है समाज के ऊपर। ये उन्हीं के दिमाग की उपज है कि हिंदू लड़कियों को ऐसे हिजाब बांधकर उनकी फ़ोटो खिंचवाई जाए। इससे क्या फ़ायदा हो गया मुसलमानों का, सिवाय इसके कि एक स्कूल बदनाम हुआ, निलंबित हो गई मान्यता उसकी, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। तो उनका, मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार मुस्लिम का ये कहना है कि ऐसे ही जाहिल मुसलमानों की वजह से सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रही है, जिन्होंने गैर ज़रूरी काम किया है। ये जाहिल शब्द मुझको ठीक लग रहा है, ये निहायत गैर ज़रूरी विवाद था। ये केवल भाजपा के राज वाले मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये किसी भी प्रदेश में ये हुआ रहता तो ये गैर ज़रूरी, नाजायज़, अनवांटेड, अवांछित विवाद था। ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह का तनाव जब देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में वैसे भी फैला हुआ है, तो उसके बीच में लोगों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बीच भड़काने वाले लोगों को मौका देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भड़काने वाले तो एक पैर पे खड़े हुए हैं। कुछ इसके जिम्मेदार लिंक वगैरह हम समाचार में पोस्ट करेंगे, उसको भी देखिएगा। और ये सोचिए कि ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों को, ऐसे गैर ज़रूरी तनाव को रोका कैसे जा सकता है, खड़े होने से रोका कैसे जा सकता है। इस बारे में हमको, आपको सबको सोचने की ज़रूरत है। अगली किस खबर को लेके मैं फिर आपके बीच रहूँगा। तब तक आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो आप इसके सब्सक्रिप्शन की बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन की बटन, उसकी कोई फ़ीस नहीं है।